अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है कौन सा 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9वां था, क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10वां को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, यहाँ पे देखो, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 8 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल कितना है, 40 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, एक नीलमणि नाम के व्यक्ति है, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व आयु व 8 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल कितना है, 40 है, 40 है। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो नीलमणि की वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, नीलमणि की मान लेते हैं, माना नीलमणि की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं कितना है, x वर्ष है। कितना है, x वर्ष है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, वैसे क्वेश्चन में यहाँ 8 वर्ष पूर्व निकालना है, तो 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु कितनी जाएगी, x माइनस 8 वर्ष हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु है ना नीलमणि की, और 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु का गुणनफल जो है 40 के बराबर है। तो प्रश्न अनुसार हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 5 और गुणा क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको गुणा करो, x और x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 8x माइनस कितना हो जाएगा, 5x और 8 पंजे कितना होगा, 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। तो ये 40 और ये 40 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8 5 13x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। यहाँ तक समझ आया। तो अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ पे हम लोग अगर x का मान निकालें तो x उभयनिष्ठ निकालें तो x माइनस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है x बराबर 0 होगा, या तो x माइनस 13 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x बराबर अगर 0 हुआ तो ये तो x बराबर 0 होगा, या यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं। अच्छा ये बताओ, नीलमणि की वर्तमान आयु क्या 0 वर्ष हो सकती है या नहीं हो सकती, तो ये वाला तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अतः नीलमणि की वर्तमान आयु ये कितना होगा, x बराबर 13 वर्ष होगा। तो 13 वर्ष उसका क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10वां। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां की। तो क्वेश्चन नंबर 11वां यहाँ पे है, इसको रब करने का डस्टर कहाँ चले गया, ये है, हाँ ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10वां। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां की। तो क्वेश्चन नंबर 11वां में देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक जाने की योजना बनाई है। ये सेम वैसी क्वेश्चन है जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया था। क्वेश्चन क्या है कि कुछ विद्यार्थियों ने, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एग्जाम क्वेश्चन, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक जाने की योजना बनाई, जाने की योजना बनाई, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए, उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठे किए, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं जा पाए, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं
जा पाए। ठीक है, 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देने पड़े। ठीक है, 10 रुपये अधिक देने पड़े। बताइए कि पिकनिक में कितने विद्यार्थी हैं? बताइए कि पिकनिक में कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि आखिर उस पिकनिक में कितने विद्यार्थी गए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने इस तरह के क्वेश्चन आपके उसमें भी किया है एग्जाम्पल्स में। ठीक है, एग्जाम्पल में इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, और वहाँ पे हमने देखा था कि जैसे कि मान लो हम लोग ये मानते हैं कि पिकनिक में मान लो कितने विद्यार्थी हैं, शुरू में x विद्यार्थी गए हैं। माना प्रारंभ में पिकनिक जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये कितनी थी, मान लेते थे x। ठीक है, x थी। तो प्रारंभ में पिकनिक जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, x थी। ठीक है, x थी। अच्छा, यहाँ पे अगर प्रारंभ में पिकनिक जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या x थी, तो तब x विद्यार्थियों के लिए भोजन पर व्यय, x विद्यार्थियों के लिए भोजन पर व्यय कितना था, 480 रुपये था। अगर x विद्यार्थियों के लिए भोजन पर व्यय 480 रुपये था, तो एक विद्यार्थी के लिए भोजन का व्यय कितना हो जाएगा, 480 बटे कितना हो जाएगा, x रुपये हो जाएगा, सिर्फ एक विद्यार्थी के लिए। तो ये जो 480 बटे x निकला है वो सिर्फ किसके लिए है, एक विद्यार्थी के लिए यहाँ पे व्यय निकला है। कब, जब टोटल यहाँ पे x विद्यार्थी जा रहे थे। तो परंतु 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं जा पाए, 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं जा पाए। तो अब यहाँ पे तब x माइनस 8 विद्यार्थियों के लिए भोजन व्यय, तो भोजन व्यय कितना आया यहाँ पे, 480 रुपये, वही है। ठीक है, कॉमन 480 रुपये। तब यहाँ पे निकालना है जब यहाँ पे एक विद्यार्थी नहीं गए, तब इसलिए ठीक है, एक विद्यार्थी के लिए भोजन व्यय ये कितना हो जाएगा, 480 बटे x माइनस 8 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। ये चीज़ मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि मान लेते हैं टोटल कितने विद्यार्थी थे, मान लेते हैं 20 विद्यार्थी थे। ठीक है, शुरुआत में जाने के लिए 20 विद्यार्थी थे। तो 20 विद्यार्थी ने भोजन पर व्यय कितना किया है 480 रुपये कलेक्ट किया है, और यह बोले 480 रुपये का उन्होंने सामान खरीदा। ठीक है, 480 रुपये का, और सभी को कितना कितना रुपये देना था, 480 में हम लोग 20 का भाग दे देंगे, तो कितना बचेगा, ये 14 रुपये पर हेड के हिसाब से आएगा। ठीक, अब 20 विद्यार्थी में से 8 विद्यार्थी ऐसे थे जो पिकनिक नहीं जा पाए समय पे। ठीक है, समय पे टोटल 20 को जाना था, लेकिन 20 में से 8 विद्यार्थी जा नहीं पाए। तो 8 विद्यार्थी अगर जा नहीं पाए तो उसमें से अब क्या हुआ कि 8 विद्यार्थी नहीं गए, तो 8 विद्यार्थियों का जो यहाँ पे कीमत था, है ना, 480 बटे x, ये कितना 8, मान लो एक विद्यार्थी का है, वैसे 8 विद्यार्थियों का जो भार होगा या जो व्यय होगा, है ना, जितना रुपया इन 8 विद्यार्थियों को देना था, अब वो कौन देंगे, 8 विद्यार्थी के अलावा जितने भी और बाकी स्टूडेंट पिकनिक जा रहे थे उन सबको उसका वहन करना पड़ेगा, उन सभी के आएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब कितने स्टूडेंट बचेंगे, x माइनस 8 विद्यार्थी बचेंगे, उन सभी पर भोजन का व्यय कितना हो जाएगा, 480। तो 480 तो कॉमन है, वो रहेगा ही। अब यहाँ पे निकालना है एक विद्यार्थी के लिए भोजन पर व्यय, तो ये कितना हो जाएगा, 480 बटे x माइनस 8। तो बताओ यहाँ पे पहले के विद्यार्थियों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कि बाद के, ऑब्वियस है बाद के विद्यार्थियों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 8 स्टूडेंट कम है। ठीक है, और 8 स्टूडेंट अगर आ जाते तब वहाँ पे क्या होता है, इन लोगों को कम खर्चा पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जितने लोग मिला के यहाँ पे इकट्ठा किए थे पैसा, अब उसमें से कुछ लोग बाहर निकल गए हैं, तो अब ये 480 बाकी बचे हुए लोग को देना पड़ेगा। इसलिए
या अतः प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या है, यहाँ पे 480 बटे क्या है x माइनस 8, ये है 480 बटे क्या हो जाएगा x, ये वाला, ठीक है। और ये वाला, ये कितना रुपए का डिफरेंस आएगा, अब 10 रुपये का एक्स्ट्रा उन लोग के पास बर्डन बढ़ गया प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को अब 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखो 400, ये सॉरी 480 है ना, 480 को आप लोग यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा x माइनस 8, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इतना। अच्छा इसको इससे गुणा करो। अच्छा 480 को हम लोग उधर भाग देते हैं, इसको पहले हर समान कर लेते हैं, इसका x गुणा क्या हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आएगा 10 बटे 480, एक शून्य कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको अंदर गुणा करेंगे, अंदर जैसे ही गुणा करते हैं x माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 8 बटे क्या हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 1 बटे 48, तो ये दोनों कट जाएगा, है ना। अब इसको इससे गुणा कर दो, 8 अट्ठे 64 और 8 चौक 32, और 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और बराबर इधर ये हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब और ये 334 उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस, सॉरी 384 उधर जाके माइनस 384 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस 384 हुआ, तो अब आपके ऊपर है कि इसको आप किस विधि से सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे b को तोड़ नहीं पा रहे हो 384 के रूप में, तो सिंपल सा है, आप इसको क्या करो, आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाओ। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x गुणा 4 लिख सकते हैं, ठीक है इसको, और बराबर कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो या तो सिंपल अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको 8x लिखो। अब यहाँ पे देखो 2x गुणा क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, है ना। इस 8x को क्या लिख सकते हैं 2x गुणा 4। अब ये 4 क्या है y के रूप में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 4 का वर्ग कर देंगे, और 384 प्लस क्या कर देंगे 4 का वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ये जो है यहाँ पे जो दिख रहे हैं आप लोग को ये वाला भाग, ये किसका सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का x माइनस 4 के वर्ग का, ठीक है, x माइनस 4 के वर्ग का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 384 प्लस कितना होगा 4 चौक 16, तो इसको जोड़ दो, 16 प्लस 84 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये टोटल आएगा आप लोग का 400, कितना आएगा 400, तो x माइनस 4 का क्या हो जाएगा ये वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे अब x माइनस 4 का अगर वर्ग है तो यहाँ पे अगर हम लोग x माइनस 4 का मान निकालें तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400 हो जाएगा। अब ये x माइनस 4 जो है प्लस माइनस क्या बचेगा 20 बचेगा। अब यहाँ पे आपकी इच्छा है ना, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है हम लोग प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर क्या बनेगा हम लोग का, प्लस लेने पर बनेगा x माइनस 4 इक्वल टू कितना बनेगा 20, तो x बराबर कितना बनेगा 24, और माइनस लेने पर तो माइनस लेने पर अगर यहाँ पे बात करें तो ये आ जाएगा माइनस 20, तो x बराबर कितना आएगा माइनस 16 आएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग x क्या माने हैं, x माने हैं व्यक्तियों की संख्या, मतलब जो विद्यार्थी पिकनिक जाना चाहते हैं उसकी संख्या। तो यहाँ पे क्या ये माइनस विद्यार्थियों की संख्या होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है, माइनस में हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो 24 होगा वही क्या होगा विद्यार्थियों की संख्या होगी। अतः पहले के विद्यार्थियों की संख्या ये कितना होगा, ये होगा 24, व बाद के विद्यार्थियों की संख्या ये कितना होगा 24 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बाद में पिकनिक जो एक्चुअल है ना 8 लोगों के नहीं जाने के बाद जो पिकनिक में जाने वालों की संख्या थी वो कितनी थी 16 है, कितना है वो 16 है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो बाद में इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, देखो अतः पिकनिक जाने वालों की संख्या कितनी है 16 है, कितनी है ये 16 है। तो इस तरह से, और पहले के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 24 है, तो पहले के विद्यार्थियों की संख्या, तो पहले के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 24 थी, ठीक है।
अतः पिकनिक में जाने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। 24 माइनस क्या करेंगे? 8 करेंगे। तो इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 12वां है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12वां क्या कहता है उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये प्रश्नावली आप लोगों का क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कक्षा 12वीं की टेस्ट परीक्षा में, कक्षा 12वीं की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग 40 है। कमल के गणित व अंग्रेजी विषयों के प्राप्तांकों का योग कितना है? 40 है, ठीक है। यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए, यदि गणित विषय के प्राप्तांक 3 अधिक व अंग्रेजी के प्राप्तांक 4 कम हो जाए तब उनके अंकों का गुणनफल कितना होता है? 360 हो जाता है। 360 हो जाता है, ठीक है। तब अंग्रेजी व गणित के अंक बताइए। तब दोनों विषयों के अंक बताने हैं हम लोग को। ये क्वेश्चन में हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को याद होगा तो इस एग्जाम्पल में जो हम लोग ने क्वेश्चन देखा था, देखो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12वीं की टेस्ट परीक्षा में कमल की गणित व अंग्रेजी विषय में प्राप्तांकों का योग कितना है? 40 है। तो मान लेते हैं, माना गणित विषय का प्राप्तांक, गणित विषय में प्राप्त अंक, इसको मान लेते हैं हम लोग x मानेंगे। तब अंग्रेजी, ठीक है, तब अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? दोनों का योग कितना है? 40। तो ये हो जाएगा हम लोग का 40 माइनस x हो जाएगा। अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के अंकों का योग कितना है? 40 है। यदि गणित विषय के प्राप्तांक 3 अधिक और अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक क्या हो? पहले की तुलना में 4 कम हो। तो यहाँ पे यदि गणित विषय के प्राप्त अंक 4 कम हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। वह अंग्रेजी, अच्छा सॉरी, 3 अधिक हो तो, ठीक है, 3 अधिक हो तो गणित विषय में यहाँ पे बोला ना, गणित विषय में प्राप्तांक 3 अधिक हो तो x प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वह अंग्रेजी विषय के प्राप्त अंक 4 कम हो तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 40 माइनस x माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस x हो जाएगा। ये है अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक। और ऊपर वाला कितना है? x प्लस 3, यदि उसके गणित विषय में प्राप्त अंक 3 अधिक हो तो, ठीक है। तब प्रश्नानुसार देखो प्रश्नानुसार क्या दिया है कि गणित विषय के प्राप्त अंक जो पहले प्राप्त अंक से उसे 3 अधिक और अंग्रेजी के प्राप्त अंक 4
कम है, जो पहले प्राप्त अंक थे उससे, तब उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x + 3 गुणा कितना हो जाएगा, ये 36 माइनस क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल इसको गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करें क्या हो जाएगा, ये 36x, इसको इससे गुणा करें तो -x², इसको इससे गुणा करें तो देखो 6 3 6 18, 3 3 और 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 360। ठीक है, सिंपल आप इसको गुणा करो, इसको पहले इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से। अब उसके बाद देखो यहाँ पे -x², 36x - 3x कितना हो जाएगा, ये +33x हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108। अब इधर कितना है, 360 है, तो 360 है तो यहाँ पे आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये सभी को उधर ले जाओ, तो -x को उधर ले जाएंगे, -x² को, तो उधर जाके +x² हो जाएगा, 33x उधर जाके कितना हो जाएगा, -33x हो जाएगा, 108 उधर जाके कितना हो जाएगा, -108 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना होगा, 0। तो 360 में 160 घटाओ, 108 घटाओ तो 52, और 252 होगा। ठीक है, कितना होगा, 252। तो x² - 33x + 252 होगा, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। समझ आया इतना, 252 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को इसको कुछ इस तरह से तोड़ना है कि वो कितना हो जाए, 252 हो जाए। और अगर मान लो आप तोड़ नहीं पाते तो सिंपल आप क्या करो, पूर्ण वर्ग गुणनफल वाला विधि लगा दो। ठीक है, पूर्ण वर्ग वाली विधि लगा दो। ठीक है, तो वो कितना होता है, x² - 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33/2 हो जाएगा, और इसको हम लोग ले लेंगे -252 ऐसे हो जाएगा ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे देखो x² माइनस यहाँ पे गणित एक बार मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करते जाओ पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अब इसको क्या हो जाएगा, ये 2x गुणा 33/2 है। ठीक है, ये हम लोग का y हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 33/2 का वर्ग हो जाएगा, और इधर भी क्या करेंगे हम लोग, ये है -252, तो ये हो जाएगा प्लस क्या करेंगे हम लोग, 33/2 का वर्ग करेंगे इतना। अब यहाँ पे देखो इसको मैं थोड़ा सा, ये वाले पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 33/2 का वर्ग। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा, -252, 33 का वर्ग कितना होगा, देखो 33 अगर है तो यहाँ पे 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और 3 तिया 9, दूनी 18, और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, तो 9 8, और ये हो जाएगा 10, तो 1089 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ मोबाइल से, 33 × 33 1089। ठीक है, तो 1000 कितना है, ये 89 आया, तो 1089 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा, 2 की घात 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 की घात 2 4 हुआ तो इन दोनों का हम लोग हर समाकलन करेंगे। ठीक है, सॉरी क्या करेंगे, हर समान करेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग का x - 33/2 का वर्ग आ जाएगा। यहाँ पे हर समान करो, हर समान करेंगे तो 4 आएगा, तो देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1089। तो देखो यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में, तो इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का 81 बटे के 4। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे देखो x - 33/2 है, इस वर्ग को उधर हटाएंगे, क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा, तो 81 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस और माइनस, तो x - 33/2, और ये कितना हो जाएगा, +-9/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, प्लस लेने पर और दूसरी पर क्या होगा, माइनस लेने पर। तो देखो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, प्लस लेने पर हो जाएगा -33/2, और ये हो जाएगा +9/2। अब ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 33 और 9 कितना हो जाएगा आप लोग का, 33 और 9 हो जाएगा 42, तो 42/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 42/2, तो x बराबर कितना होगा, 2 1 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 21। अच्छा माइनस लेने पर x - 33/2, ये कितना हो जाएगा, -9/2। अब ये 33 को उधर ले जाओगे, कितना हो जाएगा, +33 हो जाएगा। 33 में 9 घटाओगे कितना बचेगा, 24 बचेगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, ये 24/2, और ये कितना आएगा, 12। तो x का मान क्या है, कितना है, ये 12 आया है। ठीक है, तो चाहे तो आप
गणित विषय में प्राप्तांक कितना है, या तो 21 होगा या तो 12 होगा, दोनों में से कोई होगा। तो अगर मान लो यदि गणित में प्राप्त अंक कितना हो, 21 हो, तो हम लोग ऊपर वाले लेते हैं 21 हो, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, ये 40 - 21, तो 40 - 21 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, तो 19 होगा। ठीक है, यदि गणित में प्राप्त अंक 21 हो तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा, 19 होगा। वह अथवा लिखते हैं, अथवा यदि गणित में प्राप्त अंक क्या हो, यहाँ पे 12 हो तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 40 में से 12 घटा दो, तो 40 में से अगर 12 घटाओगे तो 28 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 28 होगा। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी कक्षा मतलब ये जो प्रश्नावली 3 है, इस प्रश्नावली 3 के टोटल यहाँ पे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो उदाहरण का मैंने आपको नहीं बताया था, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखिए। वो क्वेश्चन क्या है, उदाहरण नंबर आपका 16 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 16 क्या है, √6। तो ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। उस टाइप के क्वेश्चन में कई लोग को दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको वो वाला क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे बनेगा, और बहुत सिंपल सा है वो क्वेश्चन, पता नहीं आपको समझ कैसे नहीं आया। उदाहरण नंबर है 116, जैसे कि, या मैं कोई एक एग्जांपल लेके बनाता हूँ। ठीक है, मैं अपने से एक एग्जांपल लेता हूँ। कितना, ये मान लेते हैं यहाँ पे है 9 है मान लो। ठीक है, 9, और ये कितना हो जाएगा, √, ये भी हो जाएगा 9, फिर क्या हो जाएगा, ये √9, फिर क्या हो जाएगा, ये √9। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे चलते रहता है ये। ठीक, कहाँ तक चलते रहता है, वो अनंत तक चलते रहता है, उसका हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। वह या n नंबर तक चलते रहे, जितने भी नंबर 10, 20, 50 कितने भी। हम लोग क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में। अच्छा, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है का हल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कत होती है। तो देखो, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन है तब क्या करेंगे, माना यहाँ पे क्या है x, इसके पूरे के पूरे मान को ना हम लोग मान लेते हैं x, मान लेते हैं कितना है, x है। अब यहाँ पे देखो, इस तरह से अगर हम लोगों ने माना तो यहाँ पे देखो, अगर इसको हम लोग ने x मान दिया है तो ये x अगर है तो ये भी, तो ये जो अंदर का भाग है ये भी तो x होगा ना। ठीक है, पूरे को अगर हमने x माना है तो ये अंदर का जो भाग है ये भी x के बराबर होगा, क्योंकि ये कहाँ तक है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, ये काउंटिंग कहाँ तक है ये हमको पता नहीं है। अगर ये फिक्स वैल्यू रहती तो हम लोग इसको x नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ पे हमको पता ही नहीं ये कहाँ तक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं उसको भी x। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर x माने तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 9 प्लस क्या हो जाएगा x। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो वर्ग कर दो, तो x² और ये कितना हो जाएगा, 9 + x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ला लो, तो x² - x और माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना अब आसान है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, यहाँ पे देखो x² - 2x × 1/2 कर देता हूँ इसको। ठीक है, और ये 9 को उधर पक्षांतर कर देता हूँ, कर सकता हूँ मैं से। अब यहाँ पे 9 को उधर पक्षांतर कर दिया, या देखो सिंपल x² - x किया, 9 को मैंने इधर पक्षांतर किया, ये तो समझ आया है। अब यहाँ पे x² माइनस क्या किया हम लोग, 2x, और यहाँ पे 2 को गुणा भाग कर दिया है ना, ऐसा कर दिया है। तो ये किस रूप में आ गया, 2x के रूप में आ गया है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग और कैसे सॉल्व करेंगे, x² - 2x × 1/2 है, 1/2 किसके रूप होते हैं, y का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का वर्ग, और इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 1/2 का वर्ग करेंगे। समझ आया इतना। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 1/2 का क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, और इधर किसके बराबर हो जाएगा, 9 + 1/, क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, हर समान करो इसका, तो ये 4 आ जाएगा, 9 × 4 = 36 + 1 क्या हो जाएगा, 37। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 37/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, अगर x - 1/2 का वर्ग जो है ये है 37/4, ठीक है, तब
x माइनस 1/2 का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 37 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x माइनस 1/2 का मान हो जाएगा प्लस माइनस 37 अंडर रूट में बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अतः जब हम लोग प्लस लेने पर, ठीक है, प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 बराबर प्लस अंडर रूट 37 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो x का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 37 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये उधर जाएगा और उसके हर समान करना ये इतना ही आएगा। माइनस लेने पर अगर हम लोग बात करें, माइनस लेने पर तो x माइनस 1/2 और ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 37 बटे कितना हो जाएगा, 2। अब इस माइनस को उधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 37 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से यहाँ पे x के 2 मान हम लोग को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है, बनना चाहिए पूरा क्वेश्चन। और इस तरह से ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 3 है, जो कि सबसे लंबी प्रश्नावली इस चैप्टर की, वो खत्म होती है, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ना, वहाँ पे बाकी की जो 2 प्रश्नावली बहुत इजी है, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसमें एक चैप्टर उसको समझाने में और एक लेक्चर समझाने में और एक लेक्चर प्रश्नावली में, फिर एक लेक्चर समझाने में, फिर एक लेक्चर प्रश्नावली में, ऐसे करके 4 लेक्चर में वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस तरह से यहाँ पे हम लोग ये वाला चैप्टर ख़त्म करते हैं। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि वर्ग समीकरण को हल करने की एक दूसरी तरीका बताएंगे। उसके में हम लोग विभेदक के बारे में पढ़ेंगे और विभेदक क्या होती है, और विभेदक से हम लोग कैसे जो मूल होती है ना, शून्यक जो जिसको बोलते हैं, तो मूल की प्रकृति के बारे में हम लोग विभेदक से आइडेंटिफाई कर लेते हैं या जान पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ये चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं, ठीक।